students, welcome to our channel Math Study. Today we are going to see definition and types of sets. So let's begin. First thing is definition of sets. A clear definition of set is a well defined collection of objects, well defined collection of objects. It's called set. Now ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ जब वेल डिफाइंड होती है तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी मैंने डेफिनेशन बताई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर एवर यू गो यू विल फाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइक दिस ओनली। ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ऑल द थिंग्स। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल गुड टीचर्स किसी ने कहा। अब हर एक स्टूडेंट की गुड टीचर का अगर आपको सेट बनाने के लिए बोला जाए, आपके स्कूल के गुड टीचर्स, तो हर एक बच्चे का ये अलग अलग सेट होगा। कोई किसी टीचर को इंक्लूड करेगा, कोई नहीं करेगा। ओके, सो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ अ गुड टीचर। रिच पीपल, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ रिचनेस। दैट्स वाई if somebody asks you to make a list, make a set of rich people of your city, everybody has its own set. ठीक है, तो ऐसा सेट हमें लेना है कि जिसमें एक जैसे ही एलिमेंट, वेल डिफाइंड एलिमेंट आते हैं, उसे कहा जाता है सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। कौन से टाइप के सेट होते हैं? सबसे पहला और बेसिक टाइप है एम्प्टी सेट। एज द नेम सजेस्ट, वह एम्प्टी होता है, उसमें एक भी एलिमेंट होता नहीं है। अनदर नेम इज नल सेट, और एक नाम है वॉइड सेट। ठीक है, अगर कोई सेट ए एम्प्टी है तो आप जस्ट उसे ऐसे दो करली ब्रैकेट्स, आपको पता होगी, दे आर कॉल्ड एज करली ब्रैकेट्स। सेट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है। आपको इसमें ज़ीरो लिखना नहीं है, यू कैन नॉट राइट डाउन ज़ीरो हियर, क्योंकि ज़ीरो लिखा तो वो एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा कि उसमें एक ज़ीरो नाम का एलिमेंट है, तो वो इट विल नॉट बी एन एम्प्टी सेट। दैट्स व्हाई इट शुड बी लाइक दिस। लेकिन अगर एक एलिमेंट आता है, अगर सिंगल एलिमेंट आता है, तो उसे कहा जाएगा सिंगलटन सेट। ओके, ये सेट क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। एक एलिमेंट को यह कंटेन करता है। जैसे देखिए, इसमें मैंने लिख दिया अभी कोई भी एक एलिमेंट 3, सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें है, तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। इस तरह से ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप अब हम देखेंगे, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में एक बात आप ध्यान में रखें, इसमें होते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब ये क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी काउंटिंग टर्मिनेट्स। देखो इसमें मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, द काउंटिंग टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब है कि जब आप इस सेट के एलिमेंट्स काउंट करते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे क्या हो गई? काउंटिंग। इसको जो आप गिन रहे हो एलिमेंट्स को, ये क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट हो गई यानी
स्टॉप हो गई, स्टॉप्स, दैट्स वाई फाइनाइट सेट। इसमें खास तौर से वी हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट total number of elements, total number of elements total number of elements are known। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है ये हमें पता होता है। जैसे यहाँ पर है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है ये हमारा एक दूसरा टाइप आ जाएगा, इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जाहिर सी बात है इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होती है और इसमें काउंटिंग डज नॉट टर्मिनेट्स। काउंटिंग इसमें टर्मिनेट नहीं होती, काउंटिंग डू नॉट टर्मिनेट। काउंटिंग कभी भी बंद नहीं होती, ये शुरू ही रहती है, ठीक है। जैसे ए सेट लेता हूँ मैं, देखो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब इसका एंड हमें पता ही नहीं है, इसका एंड जो है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हमें पता होते हैं, इसके आपको टोटल एलिमेंट्स पता ही नहीं है, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अगर आप इसी ऑर्डर में इसे याद करेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर स्टडी। ओके, आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट द सेट्स एंड ऑल्सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।